नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम करेंगे आज के वीडियो में चैप्टर नंबर आपका कहें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का 7 या फिर पूरा इकोनॉमिक्स इकट्ठी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं सीक्वेंस में, तो फिर चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये 2025 के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है कुछ, तो वो देखते हैं। और टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी वगैरह जितने भी टर्म्स हैं एग्रीगेट वो कैसे बनते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में गुड्स। गुड्स क्या होते हैं तो आपको पता ही है, नॉर्मल जो भी पब्लिक डिमांड करती है और उसको सप्लाई करा जाता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, और इन सभी को क्या बोलते हैं, गुड्स। तो गुड्स कैन भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट है, सर्विस है, और मिक्स ऑफ द थ्री, इन तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है जो कि मार्केट में चलेगा। टाइप्स में देखें तो कंजप्शन गुड्स होते हैं। कंजप्शन मतलब ऐसे गुड्स जिनका यूज करा जाएगा और जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट को, यानी कि हमारी जितनी भी चाह है, डिमांड है, उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, वो कंजप्शन गुड्स कहलाते हैं। तो कंजप्शन गुड्स आर आइटम दैट यूटिलाइज डायरेक्टली टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिमांड। ठीक है। दे आर नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स, तो इनको बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। फिनिश गुड्स होते हैं डायनली जनरली, है ना। तो कंजप्शन प्रोडक्ट ऑफन नोन एज फाइनल गुड्स कहलाएंगे, और आर इंटेंट ऑफ फाइनल कंजप्शन, तो फाइनल कंजप्शन के लिए करे जाते हैं। फिर आते हैं दूसरे आपके कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, तो ऐसे गुड्स जिनसे कि दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करा जाएगा या फिर जिससे दूसरी चीजें बनाई जाएंगी, उनको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। तो कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय वन बिजनेस टू असिस्ट अनदर इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है। कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर इनटू कैश, तो कैपिटल गुड्स को जनरली कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। फिर बात करते हैं फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स आपको पता ही है कौन से गुड्स हैं। तो फाइनल गुड्स जो डायरेक्ट कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे वो फाइनल गुड्स कहलाने वाले हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि मतलब बीच की प्रोसेस में है। आपका स्टार्टिंग में हो चुके हैं रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड्स से पहले वाली जो प्रोसेस में है वो कौन से गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूटिलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। They are also can be considered to act as input into other commodity and to comprise the final goods as a ingredient। ठीक है। तो फाइनल गुड या फिनिश गुड से पहले वाले जो है या फिर इनसे फिनिश गुड्स बनाए जाएंगे वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है भाई। तो अर्निंग के मोटिव से कहीं पे आपने कुछ पैसा लगाया है, तो कुछ परचेस करा है या एसेट्स वगैरह परचेस करा है कुछ भी, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है। फिर बात करें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट पूरा इकट्ठा एक साथ लार्ज स्केल पे, तो वो क्या कहलाता है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर इस टोटल में से जो खर्चा है या फिर डेप्रिसिएशन जैसा हो रहा है उसको माइनस कर दें। तो ग्रॉस में से कुछ माइनस करते हैं तो बचता है आपका नेट। क्या बचता है, नेट। ठीक है क्या। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट्स और ऑब्जेक्ट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम, तो जिसके जरिए इनकम अर्न होगी या पैसा मिलेगा उसे इन्वेस्टमेंट। कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन से पहले वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्रॉस। तो पूरे टोटल को इकट्ठे को क्या बोल देंगे, ग्रॉस। और इसमें से जब कुछ चीजों को माइनस कर देंगे, जैसे कि ये डेप्रिसिएशन है, तो इसको अगर माइनस कर दिया तो फिर क्या बन जाएगा आपका, नेट। ठीक है। The absolute investment value made by company in purchasing assets each other is shown by gross investment। फिर नेट इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, तो नेट आपको बता ही दिया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, माइनस। तो इट इज डिफाइंड एज ए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फिर कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब प्रोसेस से कन्वर्ट करने की, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल ओवर टाइम। तो यहाँ पे स्टॉक वगैरह इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बनाने की प्रोसेस जो है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए फिर आता है बेस प्राइस या बेसिक प्राइस। तो ये बाद में देखेंगे, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, और आपका आता है स्टॉक वेरिएबल, है ना। तो ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। स्टॉक वेरिएबल क्या चीज है, तो ये हमें बाद में पढ़ना है, इसलिए हम पढ़ेंगे वहां पे। लीकेज इंजेक्शन क्या चीज है। तो लास्ट क्लास में हमने, चलो लीकेज तो बाद में, पहले क्या देख रहे थे, स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या है, तो इज अ वेरिएबल दैट इज मेजर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक जो है एक आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेशन करा जाएगा गुड्स वगैरह का, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक, है ना। जैसे कि वेल्थ, लेकिन आपने टाइम देखा कि अभी जिस तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 12 तारीख, कितनी है, 12।
तो 12 तारीख को 12 नवंबर को मॉर्निंग में 9 AM पे कितना अपने पास सामान है या वेल्थ है, ये कहलाएगा आपका स्टॉक। फ्लो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे टाइम लाइन में या टाइम समय में कैलकुलेशन करा गया तो उसे क्या बोलेंगे फ्लो, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेशन करा गया तो उसे बोलेंगे स्टॉक। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट फ्लो दिया हुआ है, तो फ्लो इज ए क्वांटिटी दैट मेजर ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो एक साल के अंदर गिवन टाइम पीरियड या एक आवर के अंदर या एक डेज वीक मंथ, इन सभी ये टाइम पीरियड के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। चलिए, फिर लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है, तो कल हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखो, थोड़ा सा उससे अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब होता है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, तो उसमें जो अमाउंट या पैसा कुछ भी डाला जाएगा उसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। ठीक है, तो व्हेन फंड आर एडेड टू एन इकोनॉमी, तो फंड मतलब पैसों का बोला ही मैंने, फ्रॉम सोर्स अदर देन पीपल एंड एंटरप्राइजेस, तो ये जनरली गवर्नमेंट करता है, दिस रेफर एज ए इंजेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। और वहीं इसको विड्रॉ करना, अगर विड्रॉ करते हैं तो उसको लीकेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लीकेज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, लीकेज इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट कैरेक्टराइज कैपिटल मनी दैट एस्केप एन इकोनॉमी और सिस्टम। तो एस्केप मतलब मनी, ये जो सिस्टम बना था सर्कुलर फ्लो, उसमें से जब निकल जाएगा तो उसको लीकेज बोलेंगे, और उसमें ऐड करने को इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है क्या? तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो अपने को पता होना चाहिए। अपन अभी पढ़ने वाले क्या है, तो हम जो है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी वगैरह, जीडीपी वगैरह सब कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आता है बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस जो है जिसके अंदर हम बात करें, तो मार्केट में जिस रेट में चीजों को बेचा जाएगा उससे पहले वाला जो है प्राइस जो रहेगा उसे क्या बोलते हैं अपन? बेसिक प्राइस। द बेसिक प्राइस इज द अमाउंट और ए प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम ए परचेसर। तो प्रोड्यूसर को जो रेट मिला है फॉर यूनिट ऑफ थिंग और सर्विस प्रोवाइडेड एज आउटपुट, तो जो बनकर आएगा, मतलब उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं करा गया है, लेस एनी टैक्स ड्यू एनी सब्सिडी ड्यू एट ऑन यूनिट इज रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन और सेल। तो आसान भाषा में कहें अगर, तो कोई चीज को बनाने में जितना खर्चा आया है उस खर्चे को बेसिक प्राइस बोलेंगे। ठीक है, कौन सा प्राइस बोलेंगे? बेसिक प्राइस। तो कोई गुड्स को बना, कोई गुड्स है, आप उसको बनाएंगे तो उसके बाद उसमें मार्केट में बेचा जाएगा, तो जिस रेट में मार्केट में बेचा जाएगा वो मार्केट प्राइस है, और उस रेट से मार्केट में बेचने से पहले वाला जो प्राइस था जो प्रोड्यूसर को पड़ा था वो बेसिक प्राइस है। ठीक है, तो बेसिक प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्टिव सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो सब्सिडी वगैरह क्या होती है? तो गवर्नमेंट अगर देती है तो वही चीज। तो यहाँ ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में ऊपर लिखा गया है, तो मैं समझाता हूँ फिर से। तो फैक्टर कॉस्ट, तो देखो लिखा अमाउंट ए प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम परचेसर, परचेसर से जो अमाउंट रिसीव हुआ, जिस अमाउंट में प्रोड्यूसर को रिसीव हुआ, फॉर ए यूनिट ऑफ ए थिंग और सर्विस प्रोवाइडेड एज आउटपुट, जो आउटपुट के रूप में उन्हें प्रोवाइड करी गई थी, इसमें से क्या करना है? लेस एनी टैक्स ड्यू एनी सब्सिडीज, तो एनी टैक्स और सब्सिडी जो है उनको क्या करना होता है? माइनस ऑन दैट यूनिट एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन और सेल। तो जो प्रोडक्शन और सेल का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन टैक्स अलग है। मार्केट प्राइस आपको बता दिया, तो जिस रेट में मार्केट में चीजें अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। फिर आता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, ये बाद में निकलता है वैसे, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये दो इंडेक्स हैं। होलसेल क्या होता है? मॉनिटर और ट्रैक करता है चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के प्राइस में जो भी चेंजेस वगैरह आएंगे, जिसमें कि दुकान वगैरह को शेयर करना था रिटेल लेवल पे, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो पता चलता है होलसेल प्राइस इंडेक्स है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो है ओवरऑल प्राइस पता चलता है गुड्स और सर्विस का, जो पॉपुलेशन या कंज्यूमर और कोई भी पे कर रहा है उससे, किससे पता चलता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें तो ये इनकी डब्बी 30 रुपए में है, तो ये पता कैसे चलेगा कि कितने में बेचा जा रहा है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलेगा कि किस रेट में कंज्यूमर को कंजप्शन के लिए पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखें, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट वेरिएशन इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस, तो रिफ्लेक्ट वेरिएशन इन द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, तो ओवरऑल प्राइस लेवल में जो चेंज आया है, एंड सर्विस दैट रेफरेंस, किसके रेफरेंस में? पॉपुलेशन ऑब्टेन कंज्यूमर और पे फॉर कंजप्शन अक्रॉस द टाइम, तो किसी टाइम पीरियड में पे करा गया। होलसेल किसका बताता? केवल ट्रैक करता है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिफोर दे रीच द रिटेल, तो होलसेल मतलब कंज्यूमर को पहुंचने से पहले, और कंज्यूमर को पहुंचने के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दो इंडेक्स निकाले जाते हैं और कुछ नहीं, कि किस में कितना चेंज आया है।
अब मेन ये आपके बेसिक बेसिक टर्म्स है। अब यहाँ से मेन चीजें चालू होती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी से। तो इससे पहले के जितने भी बेसिक टर्म्स बताए हैं, ये टर्म्स मतलब किसको क्या बोलते हैं वो होता है। एग्जाम में अभी 2024 में ये आया था कैपिटल गुड्स, और एक और आपका कंजप्शन गुड्स का क्वेश्चन आया था, दो नंबर के है ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल रेसिडेंट वगैरह क्या है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या चीज है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इज ए ज्योग्राफिकल टेरिटरी। क्या है ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब कि हमारे भारत का जो मैप है, नक्शा है, इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं जो कि अगर मूव करेंगी हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा। तो ऐसा क्या हो सकता, कौन सा हो सकता है जिसमें कि गुड्स वगैरह सब इजीली सर्कुलेट हो सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वो पहला आता है आपका, देखिए, पॉलिटिकल फ्रंटियर, और फिर आता है टेरिटरिकल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट। तो मैं कि वन बाय वन आपको सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन ये हम सब पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो सुनिए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, मैंने सोचा था अभी कवर करवा दूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। नॉर्मल से रेसिडेंट्स हैं, सिटीजनशिप है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट लिंक है एक दूसरे से, तो एक ही वीडियो में रहेंगे तो सही है। फिर फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फिर से है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज। इसके बाद जाके आपके कन्वर्जन्स पढ़ना है हमें, और यहाँ से आपका जीडीपी वीडीपी आता है। तो 2 वीडियो के अंदर भी इसको कवर कर लेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो अगला वाला लेंथी होने वाला है, तो एक ही वीडियो के अंदर सारे मेन कॉन्सेप्ट आपके कवर कर देंगे, ठीक है। तो शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, एम्बेसीज वगैरह जो है, इनको थोड़ा सा समझने वाला है, तो मैं आपके लिए इसमें मैप भी लगा दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। उम्मीद है सभी को बेसिक टर्म्स या किसको क्या बोला जाता है वो समझ आ गया होगा। तो मैं अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पाया तो वीडियो को लाइक करें, और कोई कोर्स के में पढ़ना चाहता है तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हैं। तो पूरा सिलेबस उधर ऑलरेडी हो चुका है पहले, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।